नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से अन्य पार्टियां विधानसभा के चुनाव में जुटी हुई हैं, उसी तरह कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसलिए वो अपने प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर चुकी है। आपको पता ही होगा, 2020 का जब चुनाव था तो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इन 70 सीटों में से 32 सीटों पर उन्होंने सवर्ण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और इसीलिए ये सवाल है कि क्या जब 2025 का विधानसभा चुनाव होना है तो कांग्रेस इसमें भी सवर्ण उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह देगी। फिर 2020 के तरह ही कांग्रेस के दरबार में इस बार सवर्ण जातियों को अधिक से अधिक टिकट मिलेगा और यदि अधिक से अधिक टिकट मिलेगा तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, आज इसी बात पर चर्चा होगी। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो देखिए, 2020 का जब चुनाव था तो महागठबंधन के तहत कांग्रेस चुनावी मैदान में थी और 70 सीट उसे मिले थे। इन 70 सीटों में से 32 सीट पर उन्होंने सवर्ण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। इसके अलावे 10 अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया था, 10 दलितों को टिकट दिया था, 8 अति पिछड़ा और 20 युवा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने अपने हिस्से की आधी के आसपास सीटें सवर्ण उम्मीदवारों को उतार दिया था, लेकिन उसका उसे ज्यादा लाभ हुआ नहीं। मात्र 19 सीटों पर 70 सीटों में से कांग्रेस जीत पाई थी। अब देखिए, अब 2025 का चुनाव है, समीकरण बदला हुआ है। इन बदले हुए समीकरणों में कांग्रेस किस तरह से तालमेल बिठाएगी, इसी पर आज चर्चा होगी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2020 में कांग्रेस ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे थे उनका क्राइटेरिया क्या था और उस क्राइटेरिया में फिर इस बार कैसे कांग्रेस अपने आप को फिट करेगी। जैसे देखिए कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े नेता सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश को चुनावी मैदान में उतार दिया था। कहलगांव से इन्हें टिकट मिला था। इसी तरह से वजीरगंज से शशि शेखर, बरबीघा से गजानन शाही, वारसलीगंज से सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह, हिसुआ से नीतू कुमारी, बक्सर से मुन्ना तिवारी, विक्रम से सिद्धार्थ, कुटुंबा से राजेश राम, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, सिकंदरा से सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी तथा करगहर से संतोष मिश्रा को टिकट दिया था। सुल्तानगंज से ललन कुमार, लखीसराय से अमरेश कुमार अनीश, अमरपुर से जितेंद्र सिंह, गया से मोहन श्रीवास्तव, चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, राजपुर से विश्वनाथ राम, चैनपुर से प्रकाश कुमार सिंह, बार से सत्येंद्र बहादुर, टिकारी से सुमंत कुमार तथा गोविंदपुर से मोहम्मद कमरान को भी टिकट दिए गए थे। इसी तरह से यदि आप बात करेंगे कि जो 70 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए थे, उन उम्मीदवारों की सूची में वाल्मीकि नगर से राजेश सिंह का भी नाम है, रामनगर से राजेश राम का नाम है, नरकटियागंज से विनय वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया था, बगहा से जयेश मंगल सिंह को, नौतन से शेख कमरान को, चनपटिया से अभिषेक रंजन सिंह को, बेतिया से मनमोहन तिवारी को, रक्सौल से रामबाबू यादव को, गोविंदगंज से ब्रजेश पांडे को, रीगा से अमित टुन्ना को, बथनाहा से संजय राम को, बेनीपट्टी से भावना झा को, फुलासपुर से कृपानाथ पाठक को, सुपौल से मिन्नत रहमानी को, फारबिसगंज से जाकिर हुसैन को, अररिया से अबिदुर रहमान, बहादुरगंज से मोहम्मद कौशिफ आलम को, किशनगंज से अजहारुल हुसैन को, अमौर से अब्दुल जलील मस्तान को, कस्बा से मोहम्मद अशफाक आलम को, पूर्णिया से इंदु सिन्हा, कदवा से डॉक्टर शकील अहमद खान, प्राणपुर से तौकीर आलम, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, कोरहा से पूनम पासवान, बिहारीगंज से सुभाषिनी यादव, सोनवर्षा से तारिणी ऋषिदेव,
कुशेश्वर स्थान से डॉक्टर अशोक कुमार, बेनीपुर से मिथिलेश चौधरी, जाले से मकसूद अहमद उस्मानी, सकरा से उमेश कुमार राम, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, पारू से अनुनय कुमार सिंह, गोपालगंज से आशिक गफूर, कुचायकोट से काली पांडे, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे, लालगंज से पप्पू सिंह और वैशाली से संजीव सिंह को टिकट दिया गया था। राजापाकर से प्रतिमा कुमार दास, रोसड़ा से नागेंद्र पासवान, बिकल बेगूसराय से अमिता भूषण, खगड़िया से छत्रपति यादव, बेलदौर से चंदन यादव, भागलपुर से अजीत शर्मा, राजगीर से रवि ज्योति, नालंदा से गुंजन पटेल, हरनौत से कुंदन गुप्ता, बांकीपुर से लौ सिन्हा और पटना साहिब से परवीन कुशवाहा को चुनावी टिकट दिया गया था। तो अब देखिए, कांग्रेस ने इन 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से 19 सीटों पर विधायक जीत गए। हालांकि उसमें से 2 विधायक बाद में पार्टी छोड़कर दूसरे दल में चले गए। 17 सीटों पर उनके विधायक हैं और इन 17 सीटों पर जो विधायक है उसमें से भी कुछ के टिकट कट सकते हैं, लेकिन अधिकांश सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है। बाकी के जो सीट है जिस पर पिछले चुनाव में कांग्रेस हार गई थी, उसमें से जिस सीट पर बहुत ही नजदीकी स्तर की लड़ाई थी, मामूली मतों के अंतर से जहां कांग्रेस हार गई थी, उसी सीट पर इस बार कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। बाकी के सीटों में तालमेल हो सकता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने यह रणनीति बनाई है कि इस बार सीट नहीं बल्कि जीत पर विश्वास करेंगे। 70 सीटें पाना या उससे अधिक सीटें पाना ही सिर्फ उसकी जवाबदेही नहीं है, बल्कि जीत कर आना भी उम्मीदवार की जवाबदेही है। और इसीलिए कांग्रेस 70 सीटों पर दावा करने के बाद भी इस बात के लिए तैयार है कि अगर 2-4 सीटों का इधर उधर करना पड़ेगा तो भी वो करने के लिए तैयार है, लेकिन जीत हर हाल में चाहिए। जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से पार्टी 1-2 सीटों पर समझौता भी कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि आरजेडी या वामपंथी दलों से सीटों को इधर से उधर अदला बदली किया जा सकता है। जहां कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट नहीं होगा उसे बदला जा सकता है, और जहां कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट दूसरे सीट पर है वहां लिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, इस बार उनका क्या होगा ये सोचने वाला विषय है। पिछले बार कई सीटों पर मजबूत जो पुराने नेता हैं वे टिकट ले लिए थे और टिकट लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे, और बड़े चेहरे जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। देखिए, कांग्रेस के टिकट पर सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश चुनाव मैदान में उतर गए थे। हालांकि वे चुनाव हार गए। कांग्रेस के जो सदानंद सिंह है वो बड़े चेहरे हैं, 12 बार वो चुनाव कहलगांव से लड़ चुके थे, 9 बार उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस के राज में वे मंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उनके बेटे शुभानंद मुकेश को इस बार चुनाव में टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावे कांग्रेस पार्टी ने अपने उन पुराने नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारेगी जिसका नाम बड़ा है और जिसके जीतने की संभावना अधिक है। देखिए, पिछले बार जो है पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के करीबी पप्पू सिंह को जो है वो लालगंज से टिकट दिया गया था। इस बार भी उनकी संभावना बन सकती है। 76 साल के बुजुर्ग कृपानाथ पाठक भी बिलासपुर से चुनावी मैदान में पिछले बार उतार दिए गए थे, लेकिन इस बार उनकी संभावना कितनी बनेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बार उनका टिकट कट सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुहासिनी को मधेपुरा जिले के बिहारीगंज से टिकट दिया गया था और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लौ सिन्हा को पटना के बांकीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि वो दोनों चुनाव हार गए और इस बार देखिए उनकी संभावनाएं क्या बनती है। इसके अलावे यदि आप नजर डालेंगे तो इस बार कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम उठाएगी
और कांग्रेस उन प्रत्याशियों पर ही दाव आजमाना चाहेगी जिनके जीतने की संभावना अधिक है। तो चलिए इस पर कांग्रेस अपना मंथन कर रही है और जो 70 सीटों पर जहां चुनाव लड़ी थी, जिसे मैंने आपको बताया भी, उन सीटों पर इस बार भी कांग्रेस की दावेदारी है। मगर कुछ सीटों पर यदि आरजेडी से उसे समझौता करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो उसको छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन जीत होनी चाहिए। तो देखिए अदला बदली और सीटों का तालमेल, अभी तो समय है चुनाव में, उसमें अभी लगेगा, लेकिन 20 के चुनाव में जो परिणाम आए, 70 में से 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। उसको लेकर इस बार आरजेडी और कांग्रेस दोनों फूंक फूंक कर कदम उठाने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।